पवित्र पुष्कर सरोवर में कार्तिक मास का पहला स्नान आज पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ। आज सुबह से पुष्कर के घाटों पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि पूजन अर्चना कर पुण्य लाभ वहां पर कमाया गया। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस का यहां कोई भी असर नहीं दिखा। श्रद्धालुओं ने निश्चल भाव से पवित्र पुष्कर सरोवर में डुबकी लगा, पुरोहितों को दान दक्षिणा दी। इसी के साथ ही 1 माह का कार्तिक स्नान भी शुरू हो गया, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। इसी कार्तिक मास में पुष्कर का धार्मिक मेला एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक लगेगा। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइंस के तहत पुष्कर मेले में आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इधर पुष्कर स्थित नयरंगजी बांगड़ मंदिर में कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह से बंद पड़े कपाट आज खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर ठाकुर जी के दर्शन किए। वहीं मंदिर प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने भी बताया कि मार्च में कोरोना लॉकडाउन लगने के साथ ही मंदिर में भगवान बैकुंठनाथ के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए थे। आज सुबह पूर्णिमा पर कपाट खुलने पर नयरंगजी बांगड़ मंदिर में भगवान बैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया गया और मास्क लगाने के बाद ही प्रवेश करवाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर कोरोना महामारी के चलते सूना सूना सा दिखने वाला पुष्कर तीर्थ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है। यहाँ के लगभग सारे मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। दुकानें भी खुलने लगी हैं। पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी महावीर भट्ट पुष्कर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी, आस्था तो है ही, लेकिन आस्था पर कहीं कोरोना भारी ना पड़ जाए, लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, आज पूर्णिमा का कार्तिक स्नान शुरू हो गया है। 1 माह तक ये चलेगा। लेकिन खास बात तो यह है कि काफी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उनको पालना सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। न कोई अधिकारी है, न कोई पुलिसकर्मी है। लोग निश्चल भाव से धार्मिक भावना के साथ पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये कोरोना की जो संक्रमण है ये फैल सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई महावीर जी, क्या उनका कहना है? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हो पाया था उनसे आज के सुबह प्रातःकाल। लेकिन व्यवस्था ये है कि इनको बार बार में ये जान लेते हैं। सरकार अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत ये भी बड़े लापरवाह से बने हुए हैं अधिकारी। कोई इस बारे में कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है कि कोई व्यवस्था की जाए। पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पुष्कर का जो सरोवर है आस्था का प्रतीक है, हजारों लाखों लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं, तो पिछले साल की तुलना में क्या इस बार लोग कुछ कम आ रहे हैं या फिर भीड़ उसी प्रकार से है? नहीं, लॉकडाउन के कारण डेफिनेटली श्रद्धालुओं की संख्या में तो कमी रहेगी, लेकिन बात इस बात की निर्भर है कि जो पुष्कर मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुष्कर मेला है, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या प्रशासन रोडवेज की, पुलिस की, जल की व्यवस्था करेगा, बना हुआ है। इस बारे में जो उपखंड अधिकारी है पुष्कर के दिलीप सिंह राठौड़, जो कि पुष्कर मेला के मेला मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया था कि इस बारे में हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइन का, लेकिन अभी तक जो गाइडलाइन वो है कि 100 आदमियों से ज्यादा एक जगह एकत्र नहीं होते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि श्रद्धालु जैसे पिछले एकादशी, अमावस को, आज पूर्णिमा को श्रद्धालु बेरोक टोक आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि कार्तिक के जो एकादशी से पूर्णिमा से 5 दिन का जो स्नान होगा, उसमें निश्चित तौर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और एक बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है कोरोना को लेकर। जिस प्रकार से वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार आप भी वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकी हमारे जो सहयोगी वो भी लगे हुए हैं, लेकिन जितने भी अब तक वीडियो सामने आए हैं उनमें तो यही नजर आता है कि प्रशासन ने तो अभी तक आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि लापरवाही तो चरम पर है। और ऐसे में आगे मेला भी आयोजित होता है तो फिर तो पराकाष्ठा भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि प्रशासन कि किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने घाटे पर जाकर अपनी ड्यूटी लगाने की मतलब कुछ कार्रवाई भी नहीं की है। निश्चित तौर पर आम तौर के हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपको अपने भरोसे ही सब कुछ जीवन जीना है। उनकी तरफ से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखें। आपको बता दें कि पुष्कर तीर्थ जो है, सरोवर जो है, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हर बार पहुँचते हैं। इस बार भी पहुँच रहे हैं काफ़ी संख्या में, पिछली बार की तुलना में कम है लोग, लेकिन वहाँ अपील हमारी यही है
कि आप लोग सभी लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहनें, तमाम जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसकी पालना करें। आस्था भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में भी सावधानी भी ज़रूरी है।